काशी में मणिकर्णिका घाट पर चिता जब शांत हो जाती है, तब मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति चिता भस्म पर 94 लिखता है। यह सभी को नहीं मालूम है। खाटी बनारसी लोग या अगल-बगल के लोग ही इस परंपरा को जानते हैं। बाहर से आए सौदाहक जन इस बात को नहीं जानते। जीवन के शत-पथ होते हैं। 100 शुभ कर्मों को करने वाला व्यक्ति मरने के बाद उसी के आधार पर अगला जीवन शुभ या अशुभ प्राप्त करता है। 94 कर्म मनुष्य के अधीन हैं, वह इन्हें करने में समर्थ है, पर 6 कर्म का परिणाम ब्रह्मा जी के अधीन होता है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये 6 कर्म विधि के नियंत्रण में होते हैं। अतः आज चिता के साथ ही तुम्हारे 94 कर्म भस्म हो गए। आगे के 6 कर्म अब तुम्हारे लिए नया जीवन सृजित करेंगे। अतः 100 में -6 बराबर 94 लिखा जाता है। गीता में भी प्रतिपादित है कि मृत्यु के बाद मन अपने साथ 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर जाता है। यह संख्या 6 होती है। मन और 5 ज्ञान इंद्रियां। अगला जन्म किस देश में, कहाँ और किन लोगों के बीच होगा, यह प्रकृति के अतिरिक्त किसी को ज्ञात नहीं होता है। अतः 94 कर्म भस्म हुए, 6 साथ जा रहे हैं। विदा यात्री, तुम्हारे 6 कर्म तुम्हारे साथ हैं। आपके लिए इन 100 शुभ कर्मों का विस्तृत विवरण दिया जा रहा है, जो जीवन को धर्म और सत्कर्म की ओर ले जाते हैं। यह सूची आपके जीवन को सत्कर्म करने की प्रेरणा देगी। 100 शुभ कर्मों की गणना, धर्म और नैतिकता के कर्म। पहला, सत्य बोलना। 2, अहिंसा का पालन। 3, चोरी न करना। 4, लोभ से बचना। 5, क्रोध पर नियंत्रण। 6, क्षमा याचना। 7, दया भाव। 8, दूसरों की सहायता करना। 9, दान देना, अन्न वस्त्र धन। 10, गुरु की सेवा। 11, माता पिता का सम्मान। 12, अतिथि सत्कार। 13, धर्म ग्रंथों का अध्ययन। 14, वेदों और शास्त्रों का पाठ। 15, तीर्थ यात्रा करना। 16, यज्ञ और हवन करना। 17, मंदिर में पूजा अर्चना करना। 18, पवित्र नदियों में स्नान करना। 19, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन। 20, नियमित ध्यान और योग, सामाजिक और पारिवारिक कर्म। 21, परिवार का पालन